Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. ठीक है. So the next chapter in our course is the topic name is Heron's formula. Chapter का sequence आपको 12th दिख रहा होगा, but नई बुक में ये 12th नहीं है, 10th है, क्योंकि 12th से पहले पहले दो चैप्टर कट गए, तो वो शिफ्ट होके 10th पे आ गया. 12th से पहले पहले कौन से चैप्टर कट गए? पुरानी बुक में एक चैप्टर नंबर 11 था, कंस्ट्रक्शन, वो कट गया, और चैप्टर नंबर 9 था, वो कट गया. तो 9 और 11 कट गए, तो जो 12th था वो शिफ्ट होके 10th पे आ गया. ओके, क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? ठीक है. ये छोटा सा चैप्टर है, मतलब इतना ज्यादा छोटा भी नहीं है, पर कॉन्सेप्ट वाइज इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है. क्वेश्चंस तो हैं इसमें, पर कॉन्सेप्ट वाइज ज्यादा ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट भी याद करना है, ये कॉन्सेप्ट भी सीखना. जैसा भी पॉलिनोमियल चैप्टर किया हमने, तो उसमें कॉन्सेप्ट ही बहुत सारे थे, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स थे, बहुत सारे आइडेंटिटीज थी. फिर फैक्टराइजेशन करना भी उसी में सिखाया, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड करना भी उसी में सिखाया, फिर फैक्टर थ्योरम भी उसी में, रिमाइंडर थ्योरम भी उसमें. तो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमको सीखने पड़े. यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बात तो केवल एक ही है, बाकी फिर उस पर बेस्ड अलग अलग क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस के लिए आपको करने. ठीक है. तो जैसा कि मैंने कहा, इंट्रोडक्टरी पार्ट जितना क्लियर होगा, पूरा चैप्टर उतना अच्छे से समझ में आपको आएगा. ठीक है. क्या दिख रहा है आपको चैप्टर का नाम? हीरोन्स. तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी हीरो का फॉर्मूला है, क्योंकि अगर किसी हीरो का फॉर्मूला होता तो वो हीरोस फॉर्मूला होता. क्या है ये? हीरोन्स. अब ऐसा सर ऐसा कैसे नाम है इसका? इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि हेरोन नामक मैथमेटिशियन ने ये फॉर्मूला डेवलप किया है. तो हेरोन्स फॉर्मूला मतलब हेरोन का फॉर्मूला. क्या 17वीं शताब्दी में या 15वीं शताब्दी में जब ये फॉर्मूला डिस्कवर हुआ होगा, 200-300 साल पहले, तो उस टाइम नाम ऐसे ही चलते थे. और मैंने ऐसे तो ना कहा कि इंडियन था वो, ठीक है ना, ये होगा कोई भी, तो वहां पे ऐसे नाम चलते होंगे, तो हमको कोई प्रॉब्लम है उसके नाम से? अच्छा नहीं है. देखो, हमको दूसरी देश वालों के नाम ऐसे ही लगेंगे, हमको दूसरी देश वाले रहने वाले लोगों के नाम ऐसे लगेंगे, उनको भी हमारा नाम अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है ना. अभी हम कोई प्लेयर आएगा जैसे वेस्ट इंडीज का ओलंगा, ठीक है ना, रणतुंगा श्रीलंका का, तो हमको लगेगा कि ये कैसा नाम है, मलिंगा. अब वो भी हमको ऐसे, ये कैसा नाम है, आर्या, वो भी ऐसे सोचते होंगे. ये कैसा नाम है, अवधि, ये क्या नाम है, वो भी ऐसे सोचते होंगे ना. तो हमको किसी के नाम से क्या कहते हैं, वो चल नहीं करना, भेदभाव नहीं करना. ओके ना. चलो, नाम कैसा भी हो, काम वो बहुत बढ़िया करके गए, तो हमको उसके काम से मतलब होना चाहिए. हेरोन नामक मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले को हम कहते हैं हेरोन्स फॉर्मूला. अब सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, सर फॉर्मूला क्या चीज निकालने का दिया, क्या चीज निकालने का फॉर्मूला दिया, वो बताओ. तो क्या चीज निकालने का फॉर्मूला दिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला दिया. क्या दिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे मैं निकालूं, उसका फॉर्मूला दिया उसने. उस फॉर्मूले को हम प्रतिष्ठित है वो नाम से, किस नाम से? हीरोन्स फॉर्मूला. अब बात करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना तो सर मुझे पहले भी आता था. एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे टीचर ने हमको बताया था, 2-3 साल से आप सीख रहे हैं फॉर्मूला, हाफ टू बेस इनटू हाइट. यस और नो? यस सर. बोलो. यस सर. फॉर्मूला पहले से आपको आता होगा और कई बार आपने सॉल्यूशन भी किया होगा. तो आप कहोगे कि सर मुझे तो आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर इसने क्या खास किया, ये इसने कौन सा नया फॉर्मूला दिया? तो देखो, अगर मैं इस वाले फॉर्मूला से अगर ट्रायंगल का एरिया निकालूं, तो मुझे कौन सी दो कंपोनेंट्स की जरूरत है? बेस की और हाइट की. किसकी? बेस की और हाइट की. जबकि हीरोन्स ने आपको क्या, अच्छा बेस और हाइट क्या होते हैं वो सुनो. लेट्स से ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? जैसे ट्रायंगल का नाम रख दिया मैंने एबीसी, तो उसमें 3 साइड्स कौन कौन सी होंगी? ए बी सी ए सी. दोनों उठो, आप दोनों. हाँ, आप दोनों उठो, बाहर आओ, आओ बाहर आओ. एक जना यहाँ बैठो और एक जना तुषार के साथ बैठो. हाँ जी. तो इस ट्रायंगल की 3 साइड्स बोलो कौन कौन सी है? साइड को हमेशा 2 लेटर में रीड किया जाता है. साइड मतलब एक तरीके से बाउंड्री. तो इस ट्रायंगल की 3 बाउंड्री है. एक बाउंड्री है ए बी,
दूसरी बाउंड्री है BC और तीसरी बाउंड्री है AC। तो बाउंड्री के दो एंड पॉइंट्स होंगे ना, तो साइड को अपन रीड कैसे करते हैं हमेशा, दो लेटर से, और दोनों कैपिटल लेटर होनी चाहिए, जैसे AB। चाहो तो उल्टा भी रीड कर सकते हो, BA, वो भी गलत नहीं माना जाएगा। BC या फिर CB, AC या फिर CA। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नो। अब इस ट्राइंगल के अंदर जो ये खाली स्पेस दिख रहा है, ये होता है एरिया। ये क्या होता है? कोई भी 2D फिगर है, उस 2D फिगर के अंदर के खाली स्पेस को क्या कहते हैं? एरिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फ्लोर देख रहे हो अभी आप, तो ये फ्लोर भी एक 2D फिगर है, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है। 2D फिगर मतलब दो डायमेंशन है, पहला डायमेंशन लंबाई, दूसरा डायमेंशन चौड़ाई। सो 2D फिगर का इसमें भी एरिया होगा। देखो जिस स्पेस में हम बैठे हैं, ये बेंचेस रखी हुई है, जो खाली जो फर्श दिख रहा है, ये सारा इसका एरिया है। क्या है ये इसका? जैसे सपोज करो हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं ना कितना एरिया है। जैसे मान लो कोई फ्लैट लेने गए तो हम पूछते हैं ना, हमारे जो भी हमारा बीच का जो एजेंट होता है उससे पूछते हैं कितने स्क्वायर फीट का एरिया है बता। पूछते नहीं पूछते, एरिया मतलब वो खाली जगह, उसमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ के बीच में जो खाली जगह है वो है उसका एरिया। तो इस ट्राइंगल में खाली जगह है, इसको हम क्या कहेंगे? एरिया। केवल ट्राइंगल का ही नहीं, किसी भी 2D फिगर का एरिया होता है, रेक्टेंगल का भी होता है, सर्किल का भी होता है, सबका होता है। लेकिन अभी अपन किसी बात कर रहे हैं? ट्राइंगल की। ठीक है, ये तो सबको आ गया समझ में? Yes, sir. अब जो बेसिक फॉर्मूला आपको पहले से आता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसमें सर बेस और हाइट क्या क्या होती है वो सुनो। बेस क्या होती है वो क्या सुनना ध्यान से। ये गलत फहमी है बच्चों को, जैसे आपको है कि सर बेस तो ये नीचे वाली होती है, बेस तो ये नीचे वाली होती है, ठीक है। अब बेस, ये आपने कहा ये BC बेस। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास कोई ट्राइंगल, जैसे ये ट्राइंगल है, मैंने ऐसे पकड़ा, मैंने ऐसे फ्लिप कर दिया, तो क्या दूसरा ट्राइंगल बन गया? क्या वही ट्राइंगल है ना? वही ट्राइंगल है ना? तो ये लो नीचे तो दूसरी साइड आ गई। फिर आपने कहा नीचे वाली साइड बेस होती है, तो ट्राइंगल को अगर फ्लिप कर दूं तो कोई दूसरा ट्राइंगल थोड़ी ना, वही ट्राइंगल है ना मेरे पास। तो फिर आपके हिसाब से बेस बदल गया? ठीक है, जो छोटी साइड होती है वो बेस होती है। गलत। यस, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स AB BC AC बेस का काम कर सकती हैं। क्या काम है? बेस का काम कर सकती हैं। एक ट्राइंगल में किसी ने कहा बेस कौन सी साइड, बेस कहाँ है, तो मैं चाहूं तो AB को भी बेस मान सकता हूं, मैं चाहूं तो BC को भी बेस मान सकता हूं, मैं चाहूं तो AC को भी बेस मान सकता हूं। यानी बेस सेलेक्ट करने में तो हमारे पास ऑप्शन है, या तो मैं क्या मान लूंगा, AB को बेस, या फिर BC को बेस, या फिर AC को बेस। लेकिन एक बार बेस सेलेक्ट हो गया, अब हाइट उस बेस के अकॉर्डिंग चलेगी, हाइट उस बेस के अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे सपोज करो मैंने BC को बेस माना, किसको माना? सबसे इजी बेस मुझे वही लगता है जो नीचे है, तो मैं इजी से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने BC को बेस माना, मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब BC बेस के अकॉर्डिंग हाइट क्या होगी, ध्यान से सुनना। इस BC के सामने वाला वर्टेक्स कौन है? इस A से इस BC पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर होता है जो 90 डिग्री पे टकराए, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन मैंने खींची है ये होगी हमारी हाइट, ये होगी हमारी हाइट। इसको अल्टीट्यूड भी कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं, इसको अल्टीट्यूड भी कहते हैं, इसको हाइट भी कहते हैं। तो सपोज करो ये जैसे BC पे जहां भी जाके टकराए उसको मैं D मान लूं, तो AD हो जाएगी मेरी हाइट। तो BC के हिसाब से हाइट कौन सी हुई हमारी? AD। ठीक है, जो बेस ले रहे हो हाइट भी उसी की चाहिए, ऐसा नहीं बेस तो मैंने ले लिया BC और हाइट मैंने इसके हिसाब से ले ली। चलो सपोज करो BC की जगह में AP को बेस रखता, किसको रखता? इस AB को बेस रखता, तो AB के सामने वाला वर्टेक्स बोलो E। अब C से निकलती इसकी हाइट और BC पर AB पर 90 डिग्री पे जाके टकराती, लाइक दिस। और इसको लेट से मैं E ले लेता हूं, तो AB बेस पर कौन सी हाइट बनाई आपने? CE। CE समझ आया? AB को बेस माना तो हाइट क्या बनी? CE। अब एक आखिरी साइड और बच गई, उसको भी बेस ले सकता हूं। मैंने क्या कहा था, तीनों में से किसी भी साइड को हम बेस ले सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी साइड को मैं लेट से ये AC को अब मैं बेस मानता हूं। तो AC को अगर मैंने बेस माना तो इसके सामने वाला वर्टेक्स कहाँ है? इसके सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है? B। इसके सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है? B। तो B से बनेगी इसकी हाइट, तो इसकी हाइट जब मैं बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बनेगी, और ये भी जाके 90 डिग्री पे टकराएगी, इसका मैं नाम लिख देता हूं F। तो AC इंटू BF। ठीक है, तो अलग अलग बेस, उसके हिसाब से अलग अलग हाइट, अलग अलग बेस, अलग अलग हाइट। और ताजुब की बात यह है कि ये तीनों हाइट्स अगर मैं बना दूं, एक ट्रायंगल में मैं 3 हाइट्स बना सकता हूं, 3 बेस के हिसाब से।
अगर मैं तीनों हाइट्स बना दूं तो वो एक ही पॉइंट से पास होके निकलेंगी, और 3 या 3 से ज्यादा लाइंस अगर एक ही पॉइंट से पास होती हैं तो उन लाइंस को हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। क्या कहते हैं? concurrent lines. तो यानी कि कोई पूछे आपसे कि एक ट्राइंगल के 3 अल्टीट्यूड्स या 3 हाइट्स कॉन्करेंट होती हैं या नहीं होती, आप कहेंगे हाँ होती है, होती है. क्योंकि वो एक ही पॉइंट से पास थ्रू होके जाएंगे। और जिस पॉइंट से ये पास होती हुई जाएंगी उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं? Ortho center. ये सारी नॉलेज मिली क्या? अभी तक मैंने हीरोन्स फॉर्मूला चालू भी नहीं किया, अब तक ट्राइंगल की नॉलेज है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी बात? Yes sir. अब सुनना, देखो AB की लेंथ कुछ अलग है। कहाँ है AB? AB ये रहा। AB की लेंथ कुछ अलग है, Yes sir. BC की लेंथ कुछ अलग है। Yes sir. अच्छा, जब भी मैं कहूँ ना ट्राइंगल बनाओ तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मत बनाया करो। मैंने कहा ABC ट्राइंगल बनाओ, सब लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड्स बराबर है, तीनों साइड्स इक्वल वाला ट्राइंगल बना। मैंने कहा कि इक्विलेटरल बनाओ, Yes sir. तो हमेशा ऐसा बनाना है। स्केलिन, स्केलिन क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल है, ये छोटी, ये उससे बड़ी, ये सबसे बड़ी, तीनों साइड्स अनइक्वल वाला ट्राइंगल बनाना है। जब भी आपको कोई का एक ट्राइंगल बनाओ तो अनटिल अनलेस वो आपको कहे इक्विलेटरल बनाओ तो ही इक्विलेटरल बनाना है, नहीं तो हमेशा या राइट एंगल कहे तो राइट एंगल, जैसा वो कहे वैसा बनाना है, लेकिन वो कुछ ना कहे तो हमेशा स्केलिन ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ठीक है? क्यों सर? देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इक्विलेटरल ट्राइंगल में अप्लाई होते हैं। अब अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल के हिसाब से अप्लाई कर दिया तो कोई जरूरी नहीं है कि वो स्केलिन में भी अप्लाई हो। ठीक है ना? तो आपको लगेगा मैं कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लेकिन आपने नहीं पढ़ा, वो तो केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल के हिसाब से था। लेकिन जो कॉन्सेप्ट स्केलिन ट्राइंगल के हिसाब से चलेगा वो हर ट्राइंगल के हिसाब से चलेगा। तो हम सीखेंगे स्केलिन ट्राइंगल। देखो, जो कॉन्सेप्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल के हिसाब से है वो स्केलिन ट्राइंगल के हिसाब से होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट स्केलिन ट्राइंगल के हिसाब से है इक्विलेटरल ट्राइंगल के हिसाब से भी होगा, आइसोसेलेस के हिसाब से भी होगा, राइट एंगल के हिसाब से भी होगा। तो हम ऐसे ट्राइंगल में सीखे ना जो सारे के कवर करता है, सारे केसेस, इसलिए हम हमेशा इसमें सीखेंगे। ठीक है? वो स्पेशल केसेस होते हैं, तो हम स्पेशल केस में जाके क्यों सीखें, हम जनरल केस में सीखेंगे। क्लियर है? Yes sir. ठीक है, तो AB की लंबाई कुछ और, BC की लंबाई कुछ और, AC की लंबाई कुछ और, इन तीनों की जो हाइट्स हैं AD उसकी लंबाई कुछ और, Yes sir. इसकी हाइट क्या है CE उसकी लंबाई कुछ और, इसकी हाइट क्या है BF उसकी लंबाई कुछ और। 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन सेगमेंट्स एक तरीके से 6 लाइन सेगमेंट्स से। Yes sir. लाइन सेगमेंट क्या होती है? सीधी होती है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये 6 लाइन सेगमेंट्स की 6 के 6 की लंबाइयां कुछ अलग अलग हो सकती हैं, किसी की मिल भी जाए तो ठीक है, लेकिन चाहे से आप AB इंटू CE करके 1/2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे से आप BC इंटू AD करके 1/2 से मल्टीप्लाई करो, और चाहे से आप AC इंटू BF करके 1/2 से मल्टीप्लाई करो, आपको तीनों से सेम एरिया मिलेगा क्योंकि सेम ही ट्राइंगल का एरिया है। समझ आया क्या? Yes sir. ऐसा नहीं होगा कि आपने बेस और हाइट बदल दी तो कुछ डिफरेंट एरिया आएगा ना। आप बेस कुछ भी रख लो, हाइट उसके हिसाब से रख लो, और तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, यानी इस ऑप्शन से एरिया निकाल लो, इस ऑप्शन से एरिया निकाल लो, या इस ऑप्शन से एरिया निकाल लो, यू विल गेट द सेम एरिया। और इस कॉन्सेप्ट पर हमारे इस चैप्टर पे क्वेश्चंस भी हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो, आपको AB दे दे, CE दे दे, इसको एक बार भूल जाओ। ऊपर के 2 केसेस देखो, AB BC AD CE, 4 चीजें हैं। इन 4 में से कोई भी 3 चीजें दे दे और चौथी चीज पूछ ले। इन 4 में से कोई भी 3 चीजें दे दे और चौथी चीज पूछ ले। जैसे AB CE दे दे और BC AD पूछ ले, तो आप कैसे निकालोगे? AB इंटू CE का जो प्रोडक्ट है वो BC इंटू AD से मैच करेगा, Yes sir. क्योंकि इससे जो एरिया आता है और इससे जो एरिया आता है बराबर आता है। तो इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट से मैच करेगा, तो इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे और उसको इधर रख देंगे। इसका प्रोडक्ट निकाल के इसको इधर रख लेंगे, तो जो मिसिंग पार्ट होगा वो निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो इसका प्रोडक्ट है, मान लो AB दे दिया आपको, देखो सपोज करो आपको AB दे दिया 10, क्या दे दिया? 10। CE दे दिया लेटर से आपको 8, क्या दे दिया? 8। और BC दे दिया लेटर से आपको 4, और आपसे कहा AD बताओ, आपसे क्या कह दिया? AD बताओ। तो मैंने क्या कहा, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से मैच करेगा, तो 10 इंटू 8 क्या होता है? 80। तो अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 80 आ जाए? 20 से तो आएगा ना इसका आंसर 80। समझ आया? या फिर हम कैसे कर सकते हैं, इसके सामने 80 लिख देंगे, इसके सामने क्या लिख देंगे? 80, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो मैच करेगा ही करेगा, और 4 से डिवाइड करा देंगे। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 80 डिवाइड बाय 4 20, तो 80 की वैल्यू 20 आ जाएगी। Yes sir. तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर में हैं, सेकेंड एक्सरसाइज में, जिसमें एक ही चीज का 2 अलग अलग अप्रोच से एरिया निकालना पड़ेगा। एक अप्रोच से तो क्लियर एरिया निकल जाएगा और दूसरी अप्रोच से मिसिंग पार्ट निकल जाएगा। क्लियर है क्या?
यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? क्या सीखा तक हमने? ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स को हम बारी बारी से बेस कंसीडर कर सकते हैं। जैसे बेस कंसीडर हो जाएगा उसके हिसाब से उसकी हाइट चलेगी। Yes, sir. बेस के हिसाब से एक हाइट होगी, हाइट फिक्स नहीं होती ना, बेस फिक्स होता है। बेस फिक्स होने के बाद हाइट फिक्स होती है। ओके, और हाइट जनरली क्या होती है? देखो हाइट जनरली पता है क्या होती है? नीचे से टॉप तक जो लंबाई है वही हाइट होती है। सपोज करो मैंने कहा अपनी हाइट बताओ या हाइट मेजर कर, तो आप सीधे खड़े हो जाओगे, सीधे खड़े हो जाओगे। उसके बाद आप यहाँ तक नापोगे, यहाँ तक नापोगे, यहाँ तक नापोगे या यहाँ तक नापोगे, अब तक वो जो आखिरी कोना, लेट्स से मेरे को आईफल टावर की हाइट नापनी है। अब आईफल टावर का जो आखिरी कोना है वो तो मान लो इतना सा पॉइंट जितना है, तो मैं ऐसे बोलूंगा सर वो आखिरी कोना तो है नहीं, आपको नीचे तक ही नाप, नहीं, जो है वहीं तक नापनी पड़ेगी। जो लास्ट कोना होता है वहीं तक नापनी पड़ती है। तो ऐसे तो हाइट बिल्कुल आखिरी कोने तक नापनी पड़ेगी। और हाइट हमेशा सीधी होती है, 90 डिग्री पे होती है, नहीं होती है? मैंने आपको कहा हाइट नापो, तो आप ऐसे टेढ़े खड़े होकर हाइट नापोगे No, sir. या ऐसे खड़े होकर नाप रहे हो या ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर 90 डिग्री। ये जमीन से आपके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना है। ये जमीन बेस है, ये हाइट है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर मैंने बेस डिसाइड कर लिया तो हाइट कैसे बनेगी? इस जमीन पर 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन खींचनी पड़ेगी और जो कि टॉप से जाके मिले, टॉप ए वाला पॉइंट है उससे जाकर मिले, ये लंबाई इसकी हाइट मानी जाएगी। सपोज करो मैंने इतनी निकाल ली, हाइट नहीं है, मैंने इतनी निकाल ली, ये भी हाइट नहीं है, मैंने इतनी निकाल लिया है, टॉप पॉइंट जो है, टॉप पॉइंट वहां तक जाना पड़ेगा, वो हाइट मानी जाएगी। ये सारी बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. इतना क्लियर है तो पहले इतना लिखो, इतना क्लियर है तो इतना लिखो नोट्स में। लिखवा रहे हैं ना? यही जो समझा है वही लिखना है। अच्छा, गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि सर हीरो का क्यों है, हीरोइन का क्यों नहीं है फॉर्मूला? Yes, sir. वैसे इसमें से हीरोइन बनाना ज्यादा आसान है, आई लगा दो। हीरो बनाने में काटना पड़ेगा, मार काट करनी पड़ेगी। हाँ, कल सुबह, ठीक है, ठीक है। तो हीरोइंस फॉर्मूला आपने हेडिंग नोट डाउन कर ली? Yes, sir. तो कुछ बातें जो अभी अपन ने सीखी थी वो की वही नोट डाउन करनी है। वी नो दैट, स्टार्ट नोटिंग डाउन एंड क्विकली। वी नो दैट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हम जानते हैं एक ट्रायंगल का एरिया होता है, क्या होता है, क्या होता है? Half into base into height. जानते हैं ना हम पहले से। Yes, sir. Alien और उत्पत्ति अलग अलग। स्केलेंट एंगल का एरिया है यार, और फिर बाकी जो ट्रायंगल होते हैं उसके हिसाब से वो स्पेशल केसेस होते हैं, उनके अलग, मतलब उसी इसी फॉर्मूला से अपन वो कंपेयर करते हैं तो उसका फॉर्मूला नया बन जाता है, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है? हाँ हाँ जी। अब आगे सुनो क्या कह रहा है ये कह रहा है बट देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, लेकिन इस फॉर्मूला की कुछ कमी है। क्या कमी है? इस फॉर्मूला में क्या कमी है? बट देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट क्या कमी है? वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट, हाइट को अल्टीट्यूड भी बोलते हैं बेटा, ऑफ द ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन बेस। क्या कमी बता रहा है बताओ, ये समझा के बताओ क्या कमी बता रहा है? ट्रायंगल की गिवन बेस के हिसाब से हाइट निकालनी पड़ती है, ठीक है? यहां तक हो गया क्या नोट डाउन? यहां तक हो गया क्या? यहां तक हो गया नोट डाउन? यहां तक हो गया नोट डाउन, गिवन बेस तक सभी का? जल्दी करो। हो गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, स्टॉप राइटिंग हो गया तो नहीं तो जल्दी नोट करो और मेरी बात ध्यान से। हो गया? चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई, अगर आपको मैं, अगर आप सपोज करो आप एक एग्जामिनर हो, आपको एक क्वेश्चन बनाना है, आपको ट्रायंगल का एरिया निकलवाना है, आपको क्या करना है? ट्रायंगल का
तो आप ट्राइंगल दोगे गिवन। तो लेट्स से आपने ट्राइंगल दिया गिवन, ट्राइंगल ए बी सी दे दिया, क्या दे दिया, ABC। तो अगर आप ट्राइंगल गिवन दोगे या आपको एग्जाम में जब भी ट्राइंगल गिवन मिलेगा, ये चीज तो अंडरस्टूड आपको लग रही होगी कि बाय डिफॉल्ट मुझे क्या चीज मिलेगी, मुझे इन तीनों साइड्स की लेंथ मिलेगी। जैसे ए बी दे दिया उसने 6 सेंटीमीटर दे दिया, BC दे दिया लेट्स से 10, और ये दे दिया लेट्स से कि ये भी 7 दे दिया, कुछ दे दिया। तो अगर आपको ट्राइंगल गिवन मिलेगा तो आपको ट्राइंगल में क्या गिवन मिलेगा, साइड्स मिलेगी, ये तो मिलेगी। तो साइड्स मिल जाएंगी, दैट मींस बेस तो मिल जाएगा। इन तीनों में से तो एक बेस सेलेक्ट करना है। आप इसको भी बेस ले सकते हो, आप इसको भी बेस ले सकते हो, आप इसको भी बेस ले सकते हो, तो बेस तो होगा। क्योंकि क्या होगा, ट्राइंगल देगा तो सर साइड्स तो देगा ही देगा, बेस तो मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हाइट। लेट्स से आपने इसको बेस माना BC, तो इस BC पर जो हाइट डलेगी, इस BC पर जो ये परपेंडिकुलर हाइट डलेगी, इसकी लंबाई कितनी है, इस AD की लंबाई कितनी है, ये कहां से पता चलेगी। तो ये लिमिटेशन है इस फॉर्मूला की, कौन से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें बेस तो पता चल जाएगा, कि बेस कैसे पता चलेगा, क्योंकि ट्राइंगल दे रहा है तो उसकी साइड्स दे देगा वो, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो बेस तो पता चल जाएगा। तीनों में से कोई भी एक बेस में सेलेक्ट कर लूंगा। बट हाउ टू फाइंड द हाइट, हाइट निकालना बड़ी चुनौती है। ठीक है, ये फॉर्मूला का लिमिटेशन है। पढ़ो एक बार क्या लिमिटेशन दे रहा है वो, देयर इज a limitation of this formula that we need to calculate out the height of the triangle corresponding to given base। दिए हुए बेस के हिसाब से आपको हाइट निकालनी पड़ती है। ये इस फॉर्मूला का लिमिटेशन है, किसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला का लिमिटेशन है। तो अब हमको एक ऐसे फॉर्मूले की तलाश है जिसमें नहीं निकालनी पड़े। इस फॉर्मूला में तो हाइट चाहिए ही चाहिए। अगर हाइट ट्यूशन देता है तो निकाल सकते हो आप एरिया, नहीं देता है तो आपके पास कोई चारा नहीं, आप एरिया नहीं निकाल सकते। इसीलिए हीरोन्स फॉर्मूला आया सीन में। यानी हीरोन्स फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो ट्राइंगल का एरिया निकाल के देगा बिना हाइट के, केवल साइड्स की मदद से। AB BC AC, तीन साइड्स की मदद से हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें, वो हमको हीरोन्स फॉर्मूला निकाल के देगा। समझ आया। अब इन शॉर्ट बताओ फॉर्मूला क्या है, ट्राइंगल का एरिया निकालने वाला फॉर्मूला है। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने वाला फॉर्मूला तो पहले भी था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें नया क्या है, इसमें हाइट की जरूरत नहीं है, पर इसमें तीनों साइड्स की जरूरत है, इसमें तीनों साइड्स की। तो इन शॉर्ट कोई भी पूछे हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या कहोगे, ट्राइंगल की तीन साइड्स देकर हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, उस फॉर्मूला को हम हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। जब ट्राइंगल की तीन साइड जैसे ही क्वेश्चन में दिख जाए, आपको हिंट लग जाना चाहिए तीनों साइड्स हैं, हीरोन्स फॉर्मूला लग जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। लेकिन अगर एक साइड दे दे तो हाइट भी उसी साइड की हो, क्योंकि हर साइड की हाइट अलग है। इधर BC के ऊपर हाइट ये है, AB के ऊपर हाइट, अब बेस तो ये दे दे और हाइट ये दे दे, किस काम की, फिर मेरे ना तो बेस काम का ना वो हाइट काम, ओके ना। जो बेस मिले हाइट भी उसी पर होनी चाहिए। ठीक है, तो उस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बहुत सारे लिमिटेशन हो गई। पहली बात तो बेस और हाइट दोनों मिलते हैं, और जो दे हाइट भी उसी दे, लिमिटेशन है ना काफी सारी। इसलिए भाई साहब जो हैं वो आए पिक्चर के अंदर और उन्होंने एक फॉर्मूला डेवलप किया है जिसमें हाइट की जरूरत नहीं होती। सो द मैथमेटिशियन हीरोन came out with a formula to find the area of a triangle without involving the height of the triangle corresponding to any given base। तो हीरोन भाई साहब ने बोला, घबराते क्यों हो, मैं हूं ना, मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिसमें आपको हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हाइट की नॉलेज के बिना ही एरिया निकाल पाएंगे। बोलो कंफ्यूजन है कुछ। कल एग्जाम है स्कूल में, क्यों, आपको क्या खत्म ही होने वाला है। ये तो क्लास स्टार्ट करते बोलते कि थोड़ा जल्दी छोड़ना, अब तो क्या वैसे भी 5-7 मिनट में वैसे ही छोड़ देंगे। अब 5-7 मिनट में आप कौन सा तीर मार लोगे। तो इसीलिए जो एब्सेंट है बच्चे, आप दोनों तो, आप दोनों ही हो बस।
बॉयज में कोई भी नहीं आया बीटी पीरियड से? जो इमानुअल में भी तो एग्जाम चल रहे हैं, जिनके खत्म हो गए वो पार्टी कर रहे हैं, और जिनके शुरू होने वाले हैं वो टेंशन कर रहे हैं। क्या आप भी पार्टी करोगे? तो ओके चलो आ जाइए। ले यार बहुत धीरे लिखे। हो गया यहाँ तक? ओके चलो। तो हीरोन भाई साहब आए, बोले कि घबराओ मत, मैं हूं। मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिसमें हाइट की जरूरत नहीं है बस, लेकिन तीनों साइड्स आपको पता होनी चाहिए। ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, तीन साइड्स आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप मेरे फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, अब उस फॉर्मूले को हम लिखेंगे और आज ही याद करेंगे ताकि कल से क्वेश्चन सॉल्व कर। बता रहा हूँ, द फॉर्मूला गिवन बाय हीरोन to find the area of a triangle is named after his name as Heron's formula. जो हीरोन ने फॉर्मूला दिया ट्रायंगल का एरिया निकालने का, वो उसी के नाम पे रख दिया गया और उसका नाम रख दिया गया हीरोन्स फॉर्मूला। क्या नहीं, ऊपर नहीं होगा। एंड इट रिक्वायर्स द लेंथ्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टू फाइंड इट्स एरिया। उस फॉर्मूले में रिक्वायर किसकी है? ट्रायंगल के तीन साइड्स की लंबाई, मतलब तीनों साइड्स की वैल्यू। साइड की वैल्यू मतलब साइड्स की लंबाई। साइड की क्या वजन तो निकाल नहीं सकते कि इस साइड का वजन कितना है, लंबाई निकाल गया ना। तो मैंने कहा ये साइड निकालो, तो इन शॉर्ट उस साइड की लंबाई निकालो। ओके क्या रिक्वायरमेंट है इस फॉर्मूला की? इट रिक्वायर्स द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टू फाइंड इट्स एरिया। एरिया निकालने के लिए ये तीन साइड्स की इसको रिक्वायरमेंट। लिखिए यहां तक। तो इस ट्रायंगल में तीन कंपोनेंट्स तो होंगे, तीनों साइड्स, ये तो सबको बात समझ में आ गई होंगी। पर एक चौथा कंपोनेंट और होगा, वो इन तीन साइड्स की मदद से बनेगा, मतलब कुछ अलग नहीं होगा, बनेगा इन तीन साइड्स की मदद से। वो बताते हैं चौथा कंपोनेंट। यहाँ तक हो गया नोट डाउन? हो गया? यस सर। बढ़े आगे। ठीक है, हो गया? हो गया यहाँ तक? चलो सुनो, अब आगे की पहले पहले समझो, उसके बाद यहाँ तक समझ में आया? यानी कि तीनों साइड्स तो काम में आने वाली हैं, तीन कंपोनेंट्स तो फॉर्मूला के मिल गए, तीनों साइड्स उसके तीन कंपोनेंट, लेकिन एक चौथा कंपोनेंट और है। तो पहले तो इन तीन कंपोनेंट के नाम भी सुनो। आपको अगर तीन कंपोनेंट के नाम तो पता है ना, तीनों साइड्स। लेकिन देखो, मैं कहूँ साइड ए बी, मैं कहूँ साइड बी सी, मैं कहूँ साइड ए सी, तो फॉर्मूला के अंदर ए बी बी सी ए सी ये काफी हैक्टिक सा लगता है, फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। फॉर्मूला के अंदर ए बी लिख रहा हूँ, और मान लो ट्रायंगल चेंज हो जाए तो कल को पी क्यू क्यू आर भी लिखना पड़ेगा। मान लो ट्रायंगल एक्स वाई जेड हो जाए तो साइड से एक्स वाई वाई जेड। तो एक फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें इनका नाम रखते हैं कुछ। ठीक है, तो देखो ये ट्रायंगल है, कुछ भी नाम इसका, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। इनकी तीन साइड्स की जो लंबाई आएगी, जैसे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, उनको अपन स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी से डिनोट कराएंगे। किससे डिनोट कराएंगे? हर ट्रायंगल में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब ऐसे मत कहना कि सर अगर ट्रायंगल एबीसी है तो उसमें ए तो यूज हो गया। बेटा वो कैपिटल ए है, वो पॉइंट है, वो क्या है? ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू हो सकती है जैसे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये तो एक वैल्यू है, ये न्यूमेरिक फॉर्म में एक वैल्यू है, इसका नाम रख दिया हमने स्मॉल ए, और वो पॉइंट है, वो पॉइंट है। तो दोनों में डिफरेंस है। ओके ना, मैं कैपिटल से डिनोट करवा रहा हूँ स्मॉल एस। तो तीन कंपोनेंट तो क्लियर है, ए बी सी, ये तो क्या होंगी हमारी तीन साइड्स हो जाएंगी ट्रायंगल। अब एक कंपोनेंट और है इस फॉर्मूला के लिए, उसको हम कहते हैं एस। क्या कहते हैं? अब एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? अभी पहले समझ लो अच्छे से, उसके बाद में लिखवा दूंगा सर। क्या होता है एस का मतलब? सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर से पहले ये समझो कि पेरीमीटर क्या होता है। सेमी पेरीमीटर तो अगली बात है ना, पहले समझो पेरीमीटर क्या होता है। तो पता है किसी को पेरीमीटर क्या होता है?
पेरीमीटर, टोटल बाउंड्री, टोटल बाउंड्री, इस फिगर की टोटल बाउंड्री कितनी है? इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं हिंदी में? परिधि, मतलब टोटल बाउंड्री कितनी है। तो ये ट्राइंगल है, तो इसकी टोटल बाउंड्री, सपोज करो मैं आपको यहाँ पे, अभी को यहाँ खड़ा कर दूं ए पे, मान लो ये एक ग्राउंड है, ट्राइंगुलर ग्राउंड है, हमारा स्कूल का ग्राउंड है। मैं अवधि को ए पे खड़ा कर दूं और मैं कहूँ पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा के आ, पनिशमेंट दे दूं, तो वो ए से बी पे आएगी, बी से सी पे आएगी, सी से ए पे वापस आकर खड़ी हो जाएगी। तो जितनी भी डिस्टेंस इसने तय करी वो होगा इसका पेरीमीटर, वो होगा इसका। अब समझ में आया पेरीमीटर क्या होता है? टोटल बाउंड्री। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइड्स का सम। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइड्स का सम, यानी ए बी, बी सी और ए सी का सम। अभी मैंने साइड्स का नाम क्या रखा है? ए बी सी, स्मॉल ए बी सी। तो एस की पेरीमीटर को पी से डिनोट कर दो, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी। ये तो है पेरीमीटर, लेकिन पेरीमीटर काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? अब सेमी का मतलब होता है आधा। जैसे फाइनल से पहले सेमीफाइनल होता है, फाइनल से पहले सेमीफाइनल, पूरा फाइनल, आधा फाइनल, आधा फाइनल होता है वो। तो पेरीमीटर अगर हमको पता है तो सेमी पेरीमीटर कैसे होगा? उसका आधा, उसका आधा हो जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हो जाएगी, तीनों साइड्स को जोड़ के पहले तो पूरा पेरीमीटर निकाल लो और पूरे पेरीमीटर को आधा कर दो। आधा करने के लिए डिवाइडेड बाय 2। जैसे मैंने कहा 10 का आधा करो, तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे। क्या? सेमी सर्किल तो फिगर है, सेमी पेरीमीटर वैल्यू है। सेमी पेरीमीटर तो एक वैल्यू है, 10 20 30 50, ये एक वैल्यू है। सेमी सर्किल तो खुद एक फिगर है। ठीक है ना? क्लियर है? डन, समझ आया यहां तक? अब 1 2 3 4 कंपोनेंट्स की वैल्यू अगर हमारे पास में है तो हम हीरोन्स फॉर्मूला में पुट करके एरिया निकाल सकते हैं। 3 कंपोनेंट्स तो साइड्स ही हैं और चौथा कंपोनेंट भी साइड से ही तो बनेगा, तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। समझ आया? तो चारों कंपोनेंट के पता होने के बाद हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं आपके सामने। फॉर्मूला सुनो, फॉर्मूला एक बार सुनने में थोड़ा सा खतरनाक है, पर बिलीव मी 3-4 क्वेश्चन करते हैं तो फॉर्मूला समझ में आ जाता है। हीरोन्स फॉर्मूला सेज, हीरोन्स फॉर्मूला कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होल रूट ऑफ, होल यानी जो भी है रूट में, इसमें रूट के बाहर कुछ भी नहीं है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पहले तो केवल s यानी सेमी पेरीमीटर, फिर सेमी पेरीमीटर से पहली साइड घटाओ, फिर सेमी पेरीमीटर से दूसरी साइड घटाओ, फिर सेमी पेरीमीटर से तीसरी साइड घटाओ। घटा दोगे, घटा के इनको मल्टीप्लाई करा दो, 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करा के रूट करा दो, जो आंसर आएगा वही एरिया होगा। समझ गए? याद हो गया फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्राइंगल होल रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए। अच्छा, कई बच्चे ऐसे याद रखते हैं सर, होल रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इन तीन चारों के बीच का कनेक्शन मल्टीप्लाई है ना, कुछ भी साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। तो जब अपन लिखते हैं तो अपन चाहे से कुछ साइन नहीं लगाएं, जब अपन बोल रहे हैं तो बोलने में मल्टीप्लाई बोलो, तभी आपको याद रहेगा कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? तो कैसे बोलेंगे? होल रूट ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस सी। बोलो, याद हुआ फॉर्मूला? वेरी इजी। और पूरे फॉर्मूला में 4 कंपोनेंट्स हैं, ए बी सी और एस। ये 4 कंपोनेंट्स आपको क्वेश्चन से मिलेंगे। एबीसी तो मिलेगा ही मिलेगा, एस आप निकाल लोगे, तीनों को जोड़ के डिवाइडेड, पूरा पेरीमीटर उसका आधा, आधा पेरीमीटर। डन। वेयर ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ द 3 sides of the triangle and S is the semi perimeter of the triangle, and S is the semi perimeter of the triangle. बोलो, यहां तक नोट डाउन हुआ क्या? Yes sir, okay. एस तो किसी में गिवन नहीं होगी, सब में एबीसी गिवन होगी। अब एस क्या है आप बताओ? एस क्या होता है? तो वो आपको करना है, वो क्यों देगा? वो तो हर क्वेश्चन में एबीसी देगा। अच्छा, ए बी सी एस 4 चीजें हैं, इन 4 में से कोई भी 3 चीजें देगा। वो ऐसे भी दे सकता है, सुनो, वो एस दे देगा आगे ओके, और ए और बी दे देगा, सी खा जाएगा। अब सी निकालना है इन तीनों की वैल्यूज में से। भाई ए बी सी की वैल्यूज में से अगर एस निकाल सकते हो तो एस ए और बी की वैल्यू में से सी भी निकाल सकते हो, एस ए और सी की वैल्यू में से बी भी निकाल सकते हो,
एस, बी और सी की वैल्यू में से ए भी निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, तो एस, ए, बी, सी, इन चार में से कोई भी तीन कंपोनेंट्स देकर वो चौथी चीज निकलवा सकता है। ओके, समझ आया? यहां तक लिख लिया सबने? यस सर। अच्छा, एस का फॉर्मूला लिख लो, दैट इज एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ये तो आपने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है ना। मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? दैट इज एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय इस एस का फॉर्मूला भी एक डब्बे में पैक कर दो। अभी देखिए, अभी देखिएगा, देखा? ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस का फॉर्मूला। ट्यूशन नहीं करोगे? रुको 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 रुको, ये ड्रॉ करो फटाफट। क्वेश्चन नहीं है ये, नोट्स का ही पार्ट है। कल से एक्सरसाइज शुरू कर, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं नोट्स का ही, जो हमने लिखा है उसको फिगर के माध्यम से ड्रॉ कर दो बस। एक ट्राइंगल बना दो एबीसी, जल्दी करो। उसके बाद ट्राइंगल बनाओ एबीसी, और जैसा कि मैंने कहा जब भी मैं कहूँ ट्राइंगल बनाओ तो स्केलिन ट्राइंगल बनाना है, ना कि इक्विलेटरल, ना कि आइसोसेलेस, ना कि राइट एंगल। ओके, ठीक है। अब ट्राइंगल के अंदर एक और चीज सुनो, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अब सुनो एक बार, इस पर स्क्रीन पे देखो सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे। ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको? यस सर। तो वैसे तो तीन साइड्स की लंबाई को हम ए बी सी से पुकारते हैं, एबीसी से डिनोट कराते हैं, चाहे से ट्राइंगल एबीसी हो, चाहे से ट्राइंगल पीक्यूआर हो, चाहे से ट्राइंगल एक्स वाई जेड हो, कुछ भी हो, तो हम एबीसी से इसको पुकारते हैं। अब अपन ए किसको लें, बी किसको लें, सी किसको लें, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए यहाँ ले लो, बी यहाँ ले लो, सी यहाँ ले लो। कोई कहे कि सर मैं ए यहाँ लेके बी यहाँ लेके सी यहाँ ले लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहे मैं ए यहाँ ले लूं, बी यहाँ ले लूं, सी यहाँ, तो भी कोई फर्क, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो सबसे ही सेम आने वाला है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करना है। पर अगर ट्राइंगल का नाम एबीसी हो तो एबीसी चूज करने का एक तरीका उन्होंने दिया है। तो अगर ट्राइंगल का नाम एबीसी हो तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी चूज करने का तरीका है। मान लो ट्राइंगल का नाम एबीसी हो ही ना, पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ और हो, तब जो चाहे जिसी को भी स्मॉल ए ले लो, जो चाहे जिसको भी बी ले लो। अब अगर ट्राइंगल का नाम भी एबीसी है और हमको चूज भी एबीसी करना है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो चूज करने का तरीका देखो बड़ा आसान है। जैसे साइड ए बी है, साइड ए बी है तो ए और बी तो आ गया, कमी किसकी है, सी की, समझ गए? साइड बी सी है तो बी और सी तो आ गया, कमी किसकी थी, और साइड अगर ए सी है तो ए और सी तो काउंट हो गया, कमी किसकी थी, बी। तो छोटा सा इजी सा तरीका है। किसको? ट्राइंगल तो आपको वो खुद देगा ना, नहीं उसको एबीसी, फॉर्मूला के अंदर केवल एबीसी है, फॉर्मूला के अंदर इससे एबीसी को नहीं बदल सकते आप, ये तो एबीसी ही रहेगा। हाँ, ट्राइंगल का नाम फिर भी बदल सकता है, लेकिन फॉर्मूला हमको एस ए बी सी चार कंपोनेंट्स में दिया हुआ है, फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा। ओके, क्लियर? ठीक है। और दूसरी चीज, अगर ट्राइंगल का नाम एबीसी है तो हमको एबीसी ऐसे लेना है, जैसे ए बी सी। तो देखो एक और तरीका है, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, और सी के सामने वाली साइड। और अगर हम इसको चेंज कर दें जैसे ए बी सी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और शायद तक मार्क्स भी नहीं कटेंगे। अब ये स्कूल टू स्कूल, आपके टीचर टू टीचर डिफर करता है कि कोई इसको दिल पे ले ले और कोई इसको दिल पे ना ले, ठीक है ना? अब आपके वो मैटर करेगा भी आपका स्कूल टीचर कैसा है। आप खड़े हो, हाँ जाओ, उठो 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 उठो, जाओ जल्दी जाओ, बाहर जाइए। और किसी का बैग पैक हुआ है क्या अभी तक? खड़ा हो हार्दिक, हार्दिक खड़ा हो, बाहर चलो, बाहर चलो, ये बैग उठाओ और बाहर चलो। हो गई आपकी आज की क्लास, बैग उठाइए, बाहर, बिल्कुल बाहर। शर्म भी नहीं आती? थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? टीचर पढ़ा रहा है, बैग पैक करके बैठ गया, अभी मैं कुछ और ये बनाया भी नहीं होगा उन्होंने, और नीचे का सारा बाकी होगा उनका।
कुछ भी चीज है, जैसी भी चीज है, जो भी चीज है, आपको जल्दी जाना है, लेट जाना है, वो सारी बातें असाइड, अगर टीचर पढ़ा रहा है तो आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। बाकी सारी एनीथिंग इन द वर्ल्ड कैन वेट, कोई भी चीज वेट कर लेगी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। समझ गए? आपने कहा मुझे जल्दी जाना है, ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, लेकिन जो लिखवा रहा हूं वो तो लिखोगे। बाहर चलिए। हाँ जी, सो ये ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ हो गया। उसमें ये मैंने बता दिया तरीका एबीसी सेलेक्ट करने का। आप कोशिश करो कि सिस्टम से सेलेक्ट करें कि ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी। अगर आप सिस्टम से सेलेक्ट नहीं करते हो और कुछ रख देते हो तो भी आंसर वो आएगा, और शायद तक आपके टीचर को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एनसीईआरटी पैटर्न बता रहा हूँ, एनसीईआरटी ने ऐसे कहा। तो देखो हमने क्या लिखा, साइड बीसी को कैसे डिनोट कराओ, ए, क्योंकि ए की कमी है। साइड एसी को कैसे डिनोट कराओ, बी, क्योंकि बी की कमी है। साइड एबी को कैसे डिनोट कराओ, सी, क्योंकि यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो। लिख दिया सबने, लिख दिया, ओके। चलो नेक्स्ट। और एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, सेमी पेरीमीटर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2, जिसमें हम तीनों साइड्स को जोड़ देंगे, ए बी बी सी ए सी को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। चाहे से ऐसे लिख दें, चाहे ऐसे लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ट्राइंगल का नाम पता है हमको, तो हमने ए बी बी सी ए सी लिख दिया। मान लो ट्राइंगल का नाम एक्स वाई जेड होता तो क्या होता, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड। मान लो ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर होता तो क्या होता, पी क्यू क्यू आर पी आर होता। ठीक है, तो ये चीज, ये वाला तरीका तो बदल सकता है, लेकिन इधर नहीं बदलेगा। इधर हमेशा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कंपोनेंट यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ही रहेगा। ऐसा नहीं, कल एंगल पी क्यू आर है तो ये वाला कंपोनेंट भी स्मॉल क्यू स्मॉल आर ले लो, ऐसा नहीं करना। ये वाले कंपोनेंट स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ही चल। समझ आया? तो फॉर्मूला तो इंट्रोड्यूस हो चुका है, और नोट्स जो भी लिखने थे वो सब हमने लिख चुके हैं। अब केवल और केवल इस एक्सरसाइज चैप्टर के क्वेश्चन ही क्वेश्चन दो। अच्छा, एक एक्सरसाइज है क्या? लास्ट ईयर तक 2 एक्सरसाइज थी, इस बार एक ही कर दी। मजे करो, ठीक। तो मैं और दूंगा ना, चिंता क्यों करते हो, टेंशन मत लिया करो, टेंशन मत लिया करो। अगर क्वेश्चन की कमी है तो मैं हूं ना, मैं गाई के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे।